हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्टडी ऑफ थाट चैनल के अंदर आपका मोकड़ा मोकड़ा स्वागत है। तो आज हम आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे। मैंने लोक देवताओं के टॉपिक लगभग सारे देवता करवा दिए हैं। अब मैं आगे उससे करवाता हूँ राजस्थान की लोक देवियाँ। तो मैं आज आपको राजस्थान की लोक देवियों के बारे में थोड़ी बातें बताऊँगा। तो अपने सबसे पहले आज जो लोक देव लेते हैं वो लेते हैं अपन जीण माता। उनका एक बढ़िया भजन में चलता है, जगदम्बा जीण भवानी। तो आज उसी जगदम्बा मैया की बात करते हैं हम। देखिए जीण माता, देखो मैं राजस्थान की आज लोक देवियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और मैंने लोक देवता हैं वो करवा दिए हैं। तो आज मैं आपको राजस्थान की लोक देवियाँ हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक सारियाँ करा दूँ। जितने भी लोक देवियाँ अपने राजस्थान के अंदर हैं मैं सारी करवा दूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, इससे आपको लगभग सारी देवी को देवता तो हो गए हैं तो देवियाँ कवर हो जाएंगी और अच्छे से आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जीण माता, इनके बचपन का जो नाम था ना वो था जयवंती बाई। जयवंती बाई बचपन का नाम है ना। जीण माता का बचपन का नाम क्या था? जयवंती बाई। जैसे अपने जो नॉर्मल परिवार में लोग कभी नहीं कहते किसी को, जैसे किसी का नाम मान लो मेरा ही नाम राहुल है तो उसी हिसाब से कुछ कह देते हैं कि अरे ओ दौड़िया हो काड़िया, ऐसे नाम ही निकालते क्या वैसे। तो उस हिसाब से इनका जो बचपन का नाम था वो था जयवंती बाई। ठीक है, इनका जो जन्म होता है वो होता है धांधु गांव के अंदर। धांधु गांव के अंदर इनका जन्म होता है। ये वैसे तो जन्म स्थान के बारे में अगर बातें करें तो देखो किसी ना किसी का जन्म किसी स्थान पर तो होता ही है। तो उससे रिलेटेड ऐसे तो आपने जो सारे लोग देवता हैं देवियां हैं उनका जन्म मान लो किसी ना किसी स्थान पर तो हुआ ही है। तो इस हिसाब से इसका महत्व नहीं है, ज़्यादा वगैरह पूछा नहीं जाता कि कहाँ इसका जन्म वगैरह हुआ है। इनका जो मंदिर है, हाँ इनका जो स्पेशली जो मंदिर होता है ना उसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनका मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है। तो इसके मंदिर का थोड़ा ध्यान रखा करो कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, कब इनके मंदिर का मेला वगैरह लगता है। ठीक है, तो जो इनका जन्म है वो होता है धांधु गांव के अंदर। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है अपने सीकर के अंदर एक जगह पड़ती है रेवासा। रेवासा रेवासा एक जगह पड़ती है, ये सीकर के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। रेवासा के अंदर एक पहाड़ी है उसका नाम है हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी, इन पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर भव्य मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर के अंदर। ठीक है, और जो ये इनका मंदिर है इस मंदिर का निर्माण करवाया था हट्टड़ ने। हट्टड़ एक अपने राजस्थान के अंदर समकालीन शासक हुआ है। और ये किसके समकालीन था अगर पूछ लिया जाए तो ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट की क्या था? ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट की क्या था? समकालीन था, समकालीन। ठीक है, तो इनके जो मंदिर है इनका मंदिर है हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर के अंदर, और इस मंदिर का निर्माण करवाया है हट्टड़ ने। ठीक है, और ये हर्ष की पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इनके बचपन का नाम हो गया जयवंती बाई। ठीक है, फिर इनका जन्म हो गया धांधु गांव के अंदर। उसके बाद में इनका मंदिर है वो रेवासा सीकर के अंदर है। यहाँ पर एक पहाड़ी है हर्ष की पहाड़ी, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद इसके मंदिर का निर्माण करवाया था हट्टड़ ने करवाया था। ठीक है, हट्टड़ किसके समकालीन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समकालीन था। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ी बातें कर लेते हैं। इनका जो ये मंदिर बना हुआ है इस मंदिर के अंदर आजकल तो होता है कि मतलब यहाँ पर बकरे के जो बलि दी जाते थे ना, आप जानते हो किसी देव देवता की अगर बलि भी देते हैं लोग, तो पहले यहाँ क्या होता था कि पहले पूरे बकरे की बलि दी जाती थी और उसको मतलब वितरित कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सिर्फ बकरे के कान चढ़ते हैं ना। तो इसमें मंदिर में क्या है कि मंदिर में पहले बकरे की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। लेकिन अब की बात याद रखना, ये पहले की बात है कि पहले दी जाती थी लेकिन अब नहीं करते। अब सिर्फ बकरे क्या चढ़ते हैं? कान। ये कान चढ़ते हैं किसके? बकरे के। अब मंदिर के अंदर क्या चढ़ते हैं? सिर्फ बकरे के कान चढ़ते हैं। इसके अलावा मंदिर में और कुछ प्रसाद वगैरह तो हालांकि हर मंदिर में चढ़ता है, लेकिन स्पेशली अगर पूछें तो इनके मंदिर में पहले बकरे के कान की बलि दी जाती थी, आज अब दी जाती है। पहले पूरे बकरे को ही चढ़ा दिया जाता था, वो उसकी बलि देते थे। ठीक है, अब सिर्फ कान चढ़ते हैं। आगे देखें,
इनका जो मंदिर है, मंदिर कहाँ है इनका? रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है, बहुत भव्य मंदिर है इनका। और सुने थोड़ी जैन माता का एक तो ध्यान रखना है कि जो इनका जो गीत है राजस्थान के, जो लोक देवता और देवियां हैं दोनों की अगर मिला के बात करें तो इनका गीत है वो राजस्थान के अंदर लोक देवी और देवताओं में सबसे लंबा गीत है इनका। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि राजस्थान में लोक देवता, राजस्थान में लोक देवता और देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत। अगर देवी और देवताओं के अगर दोनों की पूछे ना कि सबसे लंबा गीत किसका, तो आप बेझिझक बता देना जैन माता का है, ठीक है, जैन माता का गीत है वो। देवी और देवताओं की अगर दोनों की बात कर रहा है तो सबसे लंबा गीत आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वो पूछ ले कि सिर्फ देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, सिर्फ है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, सबसे लंबा गीत देवताओं में सबसे लंबा गीत, न कि देवियों में। देवी और देवताओं की अगर जोड़ के बताओ ना तो बता देना जैन माता का। लेकिन अगर आप स्पेशली एक चीज का बता रहे हो कि सिर्फ देवताओं के अंदर, तो बताना रामदेव जी का गीत है। किसका गीत है? रामदेव जी, नीले घोड़े वाले बाबा, है ना, नीले घोड़े वाले बाबा। तो रामदेव जी का गीत है वो देवताओं में सबसे लंबा गीत है। और देवी और देवताओं के अगर दोनों की बताओ तो बता देना जैन माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत है, ठीक है। इनका जो मेला है जैन माता का मेला कब लगता है? देखो अपने नवरात्रे साल में कितनी बार आते हैं आपको पता होगा। एक तो चैत में आते हैं, दूसरे वैसाख में, असोज में आते हैं, वैसाख नहीं असोज में, चैत और असोज में नवरात्रे आते हैं। तो जो दोनों नवरात्र आते हैं ना उन नवरात्रों के अंदर इनका मेला लगता है। कौन कौन से में? चैत्र व, अपन ऐसे तो बोल देते हैं असोज, असोज नहीं बोलते असोज, लेकिन हिंदी इसका ही होता है आश्विन के नवरात्रों में, ठीक है। चैत और आसोज के नवरात्रों के अंदर इसका मेला लगता है। कहाँ लगता है? रेवासा सीकर के अंदर। तो ये जैन माता की बातें होंगी, मैं बताता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैन माता का सबसे लंबा गीत है, देवी देवताओं के अंदर सबसे लंबा गीत है। देवताओं की बात करें तो रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। इनका मेला लगता है चैत और आसोज के नवरात्रों के अंदर इनका मेला लगता है, ठीक है। उपनाम, एक माता जी है इनके कुछ तो उपनाम होंगे, जैसे अपने उपनाम निकालते हैं उस हिसाब से कुछ तो उपनाम होंगे इनके। तो मैं उपनाम बताता हूँ इनकी क्या क्या उपनाम है। एक तो इनको बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, ठीक है। मतलब शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सा आ गया? सीकर आ गया, चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया। सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है शेखावाटी। तो तीनों की ये क्या है? लोक देवी है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, ठीक है। दूसरी बात, इनको बोलते हैं मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी पहली बात। दूसरी बात, इनको बोलते हैं मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी सिर्फ इन्हीं को अकेले को बोला जाता है। आप अगर कुछ और लोग देवी देवता वगैरह पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपका और कहीं ये जिक्र नहीं आएगा कि मधुमक्खियाँ कोई देवता वगैरह भी है, सिर्फ इसी के अंदर जिक्र आएगा इसका नाम, मतलब इनको मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है, ठीक है। एक इनका उपनाम है, इनको बोलते हैं चौहानों की कुल देवी। क्या बोलते हैं? चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। ये इनकी बातें हैं, बस इतनी ही बातें हैं किसके अंदर? जैन माता के अंदर। अब रिपीट करना एक बार मेरे साथ। जैन माता का जन्म कहाँ होता है? धांधो गांव के अंदर। जैन माता का मंदिर कहाँ? रेवासा सीकर के अंदर। किसने बनवाया? हट्टड़ ने बनवाया। पहाड़ी कौन सी? तो रेवासा, हर्ष की पहाड़ी है रेवासा के अंदर, है ना। और देवी देवताओं के अंदर सबसे लंबा गीत किसका? जैन माता का। सिर्फ देवताओं के अंदर सबसे लंबा गीत किसका? रामदेव जी का गीत, ठीक है। इनके उपनाम बता देना, एक तो मधुमक्खियों की देवी, एक शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, ठीक है, और एक आपकी है चौहानों की
कुल देवी, ठीक है। ये इनके 3 उपनाम हैं, इसके अलावा इनके बारे में कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। हाँ, गीत का थोड़ा ध्यान रखना, गीत का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना, मैंने आपको 2 बार बताई, थोड़ा गीत का ध्यान रखना कि सबसे लंबा गीत है किसका। अब आगे बात करते हैं किसकी, विरात्रा माता की। विरात्रा माता, विरात्रा माता, देखो विरात्रा माता है, ये स्पेशली है भोपों की कुलदेवी। जो भोपे नहीं होते, हर जाति के भोपे होते हैं, तो इनको बोला जाता है भोपों की देवी, भोपों की देवी बोलते हैं इनको, किनको, विरात्रा माता, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ 2-3 ही बातें। देखो इनका जो मंदिर है, मंदिर, तो इनका मंदिर कहाँ है, मंदिर चौहट्टन जगह पड़ती है, आपको पता होगा, चौहट्टन, ये एक जगह है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कहाँ है, बाड़मेर में, बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। कौन से गांव में, चौहट्टन गांव में, ठीक है। और ये चौहट्टन, इसके बारे में एक बात कॉमन निकलती है चौहट्टन की। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो राजस्थान की, या राजस्थान का अगर इतिहास पढ़ रहे हो, तो दोनों के अंदर ये बात निकल कर आएगी कि चौहट्टन का क्या प्रसिद्ध है, चौहट्टन का गोंद प्रसिद्ध है, गोंद प्रसिद्ध है, ठीक है। चौहट्टन का क्या प्रसिद्ध है, चौहट्टन गांव है और इस गांव का अपने पूरे राजस्थान के अंदर गोंद प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। ये आपकी हो गई विरात्रा माता, ठीक है, भोपों की देवी हो गई, और चौहट्टन गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तीसरी जो देवी आती है वो है तनोट माता, तनोट माता, तनोट माता, देखो ये जैसलमेर की लोक देवी है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में मानी जाती है, ठीक है। तनोट माता का जो स्थान है, मतलब इनका जो स्थान है वो है लोंगेवाला, लोंगेवाला, ये स्थान पर, यहाँ पर इनका मंदिर है, लोंगेवाला जैसलमेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। स्थान तनोट माता, इनको बोलते हैं, इनके, अब मैंने बताया, मैंने आपको जीवन माता के बारे में बताया कि उनके भी कुछ उपनाम हैं, तो इनके भी कुछ उपनाम हैं, तो इनके उपनाम देखो, उपनाम, इनको बोलते हैं थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का वैसे मंदिर पता आपको कहाँ है, कहाँ है वैष्णो देवी का मंदिर, ये जम्मू के अंदर, जम्मू के अंदर वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, ठीक है। और इनको बोलते हैं थार की वैष्णो देवी। थार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसलमेर वाले क्षेत्र में है, और जैसलमेर को अपन वैसे भी थार ही बोलते हैं, उस वाले क्षेत्र में लगभग मिट्टी वगैरह है तो इसको थार बोलते हैं, वहाँ पर जो मरुस्थल है उसको थार तो बोलते हैं, तो थार की वैष्णो देवी। दूसरी बात, इनको बोलते हैं बीएसएफ, बीएसएफ के जवानों की देवी, ठीक है। बीएसएफ के जवानों की देवी क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि उस बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, जो जैसलमेर का जो एरिया है, वहाँ पर इनका मंदिर है वो फेमस माना जाता है, और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उसमें से जो बीएसएफ का एक जवान होगा ना, वो भी इनकी पूजा करता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है बीएसएफ के जवानों की देवी, ठीक है। एक नाम और है इनका, भाटी शासकों की देवी, भाटी शासकों की देवी, भाटी शासकों की देवी। भाटी शासकों की देवी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आप अपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसलमेर में पहले भाटी वंश था, तो उस हिसाब से इनको बोल दिया जाता है भाटी वंश की कुल देवी, ठीक, भाटी के शासकों की देवी बोल दिया जाता है, ठीक है। तनोट माता, तनोट माता का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, लोंगेवाला स्थित, ठीक है। उपनाम है, इनको बोलते हैं थार की वैष्णो देवी, इनको बोलते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी, इनको बोलते हैं भाटी शासकों की देवी, ठीक है। अब देखो इनका जो मंदिर होगा ना, मंदिर में बीएसएफ का जवान भी पूजा करता है, बीएसएफ का जवान भी पूजा करता है, ठीक है। एक नाम और है इनका, रुमाली वाली देवी, पता होगा आपको, रुमाली वाली देवी, रुमाली वाली देवी भी इन्हीं को बोलते हैं, तनोट माता को, याद रखना, ठीक है।